कैसे हो प्यारे बच्चों। अब मैं उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आ गया है। और बच्चों, मैंने बोला था ना कि मैं जो है फ्राइडे और सैटरडे यानी 2 दिन आपको संस्कृत विद्या सिखा, जो इंटर के बच्चे हैं हमारे 12th के, उन्हें मैं 2 दिन क्या पढ़ाऊँगा, संस्कृत विद्या सिखा। ठीक है, तो संस्कृत विद्या सिखा का आज मैं पहला पाठ पढ़ाऊँगा आपको, भोजस्व उदाहरण। ठीक है, ठीक है, पहला पाठ है हमारा क्या, भोजस्व उदाहरणम। राजा भोज हैं, राजा भोज की उदारता। ठीक है, कितने उदार हैं भोज, भोज के बारे में पहला पाठ है। एक एक शब्द आपको स्पष्ट समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और जो अपना मंडे और ट्यूसडे यानी सोमवार और मंगलवार में जो हमारी वीडियो होगी, ठीक है, तो वो होंगे किसके, आपके व्याकरण की। ठीक है, जो इंटर लेवल पे हमारी जो व्याकरण है, व्याकरण मैं जनवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। पाठ नंबर 1 से लेकर चल रहा हूँ। और जो बच्चे भाई प्राइवेट रूप से हाई स्कूल या इंटर कर रहे हैं, उनसे भी मेरा जो है कहना है कि वो भी जो है बारीकी से देखें कि विद्यालय नहीं जा रहे तो आप जो है घर बैठ करके आप ऑनलाइन वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है भोजस्व उदाहरणम। पहला पाठ क्या है, भोजस्व उदाहरणम, भोज की उदारता। राजा भोज हैं, ठीक है, और वो काफ़ी जो कैसे हैं, उदार स्वभाव के हैं, दयालु स्वभाव के हैं। तो उनका देखिए, उनके दरबार की बात है। तद कदाचित, तब किसी दिन या किसी ने, द्वारपाल, तब किसी दिन द्वारपाल, आगत्य का मतलब आकर के। द्वारपाल जानते हो, द्वारपाल वही जो कौन है, जैसे अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो है कि द्वार पर कोई भिखारी आ गया है, सुदामा आ गया है, तो सुदामा को रोक दें। जो दरबार बिल्कुल उस पर खड़े रहते हैं दरबार पर, गेट पर, उसे द्वारपाल कहते हैं। ठीक है, गेट कीपर मान लीजिए आप हैं। तो एक द्वारपाल ने आकर के क्या कहा है, तत्कदाचित, तब कभी किसी दिन द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर के महाराजा भोज प्राहदेव, महाराज भोज से कहा है। क्या कहा है महाराजा भोज से, क्या कहा है, प्राहदेव कोपिना अवशेषो। ठीक है, कोपिना अवशेषो, कोपिना अवशेषो का मतलब है मात्र लंगोट शरीर पे है। ठीक है, वो किसी के बारे में बता रहे हैं कि हे देव, आपके दरबार में कोई व्यक्ति आया है और उसने क्या पहन रखा है, लंगोट। जैसे कि कहते हैं ना, न तन पे है पगड़ी, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। तो वही कंडीशन किसकी है, यहाँ भी वही कंडीशन है बिल्कुल। द्वारपाल आकर के महाराजा भोज से कहते हैं, महाराज एक विद्वान आपके द्वार पे है, और कैसा है, तत्कदाचित, तब कभी द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर के जिसे महाराज भोज प्राहदेव, महाराज भोज से कहा, हे देव, कोपिना विशेषो, मात्र लंगोट बचा हुआ है उसके शरीर पर। ठीक है, विद्वान द्वार वर्ते, विद्वान द्वार पे आपके आया हुआ है। ठीक है बेटा, कैसा विद्वान है, मात्र आपके द्वार पे, कैसा, कितने कपड़े पहने हुए, मात्र लंगोट बांधे हुए, कोपिना विशेषो मतलब लंगोट बांधे हुए। ठीक है, इति राजा प्रवेशा इति, राजा ने एकदम कहा उससे कि भाई उसे प्रवेश कराओ। यदि इतना गरीब व्यक्ति है कि शरीर पर लंगोट बांधे हुए है, तो उसे एकदम प्रवेश कराओ। प्रवेश है इति, राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ, उसे अंदर लेकर आओ। तत्प्रविष्ट, तत्प्रवेश होकर के, से कवि, उस कवि ने कहा। ठीक है, तत्प्रवेश होकर के, जैसे वो राजा भोज के सामने आया, राजा भोज बैठे हुए हैं, तो प्रवेश होते हुए से कवि, कवि ने कहा, भोजम आलोक, भोज को देखते हुए, भोज को देखते हुए क्या कहा राजा ने, अघ में, अघ माने आज, में माने मेरी, दरिद्रो माने गरीबी, नाशो माने नाश, भविष्य हो जाएगा। ठीक है, जब राजा भोज को उसने देखा तो उसने कहा, आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, मैं जितना गरीब हूँ आज मेरी गरीबी समाप्त हो जाएगी, आज मैं अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, जैसे द्वारपाल उसकी एंट्री यानी उसका प्रवेश दिलाता है, ठीक है, तो उसे देख करके कवि क्या कहता है, अघ में दरिद्रो नाश भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का, आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा। ठीक है, एक एक शब्द आप समझिए। ठीक है, हाँ, भविष्यति मतवा तुष्टो हर्षा श्रोणी मुमोच, मुमोच माने होता है ढुलक गए, मुमोच का मतलब क्या होता है, ढुलक गए। ठीक है, अच्छा, मतवा तुष्टो, तुष्टो का मतलब संतुष्ट होकर के, हर्षा का मतलब खुशी से, श्रोणी माने आंसू, मुमोच का मतलब ढुलक गए। जब कवि ने ऐसा कहा और ऐसे कह करके उसके जो खुशी के आंसू हैं आंखों से ढुलक गए हैं, आंखों से आंसू बह गए। फिर समझ लीजिए आप। ठीक है, अर्थ स्पष्ट है। तत्प्रविष्ट से कवि भोजमालोक का, भोज ने को देख करके कहा, आग में दरिद्रो नास्ति भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का, आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा।
ठीक है। मत मत तुष्टो हर्षा श्रुणि मुमोच, ऐसा कहते हुए हर्षा का मतलब खुशी के, श्रुणि माने आंसू, मुमोच का मतलब ढुलक गई, आज मेरी गरीबी जो है का नाश हो जाएगा राजा भोज को देखते हुए। ठीक है। तब फिर अच्छा राजा तमालोक कह प्राह, राजा ने उसे देखते कहा कभी क्यों रोती थी, हे कभी तुम क्यों रोते हो, क्या तुम्हारे दुख का कारण है, क्यों रोते हो आप। ठीक है। तत्कवि राज ने, तब कवि ने राजन से कहा, क्या कहा देखिए कैसे शब्द है उसके। ठीक है। तत्कवि है, तब कवि ने कहा राजन आक्रमण है, सुनिए मत ग्रह स्थिति, मेरे घर की स्थिति सुनिए, मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास धन है या नहीं है, मैं आपको अपने घर की स्थिति के बारे में बताता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ क्या बता रहे हैं देखिए, अय लाजान उच्चय, लाजान कहते हैं हम खील, जैसे मक्का की खील होती है। ठीक है। उच्चय का मतलब उच्चारण किया, पथिक माने किसी बेचने वाले के द्वारा, किसी रास्तागीर के द्वारा। ठीक है। अय लाजान उच्चय, खील ले लो, किसी ने आवाज लगाई मेरे दरवाजे पे, क्या खील ले लो। ठीक है। किसी ने आवाज लगाई कि खील ले लो। अय लाजान उच्चय पथिक वचन माकड़ना गृहिणी, जैसे मेरी पत्नी ने सुना कि एक बेचने वाला क्या आवाज लगा रहा है, खील ले लो। फिर समझिए आप, अयम लाजान उच्चय पथि वचन वाकर्ण गृहिणी, गृहिणी का मतलब मेरी पत्नी ने, जैसे मेरी पत्नी ने आवाज सुनी कि खील ले लो, तो आवाज लगा रहा है रास्ते में। शिशो कर्णो यत्ना, शिशो का मतलब अपने बच्चे के, कर्णों का मतलब कानों को, यत्नाथ का मतलब यत्न पूर्वक, स्वीतवती दीनवदनी, दुखी मुख वाली मेरी पत्नी ने क्या किया, मेरी दुखी मुख वाली पत्नी ने क्या किया, दीनवदनी का मतलब दुखी मुख वाली। ठीक है। अपने बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया बच्चों, इसलिए बंद कर लिया कि कहीं मक्का की खील ना मांगे, और मांगेगा तो मेरे पास पैसे नहीं। ठीक है। कितना दुख है कवि को, है। फिर समझ लीजिए, शब्द का समझिए, अय लाजानुच्चय पथि वचन वाकर्ण गृहिणी, जैसे ही खील ले लो, पथिक द्वारा, बेचने वाले के द्वारा, वचन ही वचन सुने माकर्ण गृहिणी, दुखी मुख वाली मेरी जो है पत्नी ने जैसे ही ये बात सुनी, शिशु कर्ण यत्नाथ, अपने शिशु माने बेटे का, छोटा बेटा है उसका, शिशु है, कर्ण यत्नाथ, उसके कानों को यत्न पूर्वक बंद कर लिया, स्वीतवती दीनवदनी। ठीक है। सुंदर मुख वाली और दुखी मुख वाली जो मेरी पत्नी है, उसने अपने बच्चे के कानों को बंद कर लिया। ठीक है। माँ छीड़ो पाए, मैं कैसा था, मैं साधन संपन्न नहीं था। ठीक है। साधन संपन्न नहीं था, मैं छीड़ो पाए, मैं साधन के अभाव में, यह दृश्य भूषण, और उसने मुझ साधनहीन व्यक्ति की तरफ आंखों में आंसू भर कर देखा, अपने बच्चे के कानों को बंद करके मेरी पत्नी ने आंखों में आंसू भर किसे देखा, मेरी तरफ देखा। ठीक है। तदंत सल्यन, उसकी दृष्टि कैसे चुभ गई मेरे हृदय में, जैसे कांटा चुभ गया। ठीक है। हाँ, तदंत सल्यम तमसी, अब तुम ही पुनरुद्धार मुझते, अब उस कांटे को आप ही निकाल सकते हो। आप समझ गए मेरी बात को, आप फिर समझ लीजिए। देखिए, शिशु कर्ण यत्नाथ, अपने बच्चे के कान बंद कर लिए जब खील बेचने वाले ने आवाज मारी, स्वीतवती दीनवदनी, यानी दुखी मुख वाली ने, मान छीड़ो पाए, मैं साधनहीन था, यदर्शय, मेरी तरफ देखा, दृष्टावस्त्रु बहुवले, यानी आंखों में आंसू लिए हुए दुखी मुख वाली मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। तदंत सल्यम, वह क्या हुआ, मेरे हृदय में कांटा चुभ गया, तुम अपनी पुनरुद्धित उचित, उस कांटे को आप ही निकाल सकते हो। अब आपको निकालने का मतलब है कि आप मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, राजा कहता शिव शिव, अरे अरे, शिव शिव का मतलब महादेव महादेव इति उदाहरण, इसकी उदारता पर प्रत्यक्ष लक्ष्य धातु, इसने जितनी बातें अब तक बताई है उसके प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख। ठीक है। लक्ष्य का मतलब लाख, लक्ष्य धातु, इसे 1 लाख मुद्रा दो। अब तक इसने जितनी अपनी परेशानी बताई है, राजा कहता शिव शिव, हे शिव, इसके उदाहरण, इसकी उदारता पर, इसके प्रत्येक अक्षर पर इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दो। प्राय परित्य दक्ष, तुम तेजी से अपने घर जाओ, गेहम का मतलब घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्नावर्ते, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी होगी घर बैठी हुई, तुम जाइए हे कविराज, और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कवि को जो है प्रत्येक अक्षर पर दीजिए। ठीक है। जितने इसने अब तक अपना दुख बताया है, क्या लिखा हुआ है, लेकिन प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्य का मतलब लाख, इसे दीजिए और आप तुरंत अपने घर जाइए। तो जब गृहिणी खिन्नावर्ते, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी होगी, खिन्न होगी। ठीक है। वो चला जाता कभी। उसके बाद क्या होता, उसके बाद राजा भोज किसी महेश्वरम यानी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। ठीक है। और शिव के मंदिर में जब वो प्रार्थना करने लगते हैं, तो साइड में उनके जो क्या है, एक राजा के साइड में
कोई और जो है भगवान शिव की प्रार्थना कर रहा है, और राजा भोज उसकी बात सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है, भगवान शिव से क्या प्रार्थना कर रहा है, अन्यथा भोज श्री महेश्वरम नमतु। एक बार राजा भोज महेश्वरम का मतलब भगवान महेश को, भगवान शिव को भजने के लिए कहाँ गए, उसके मंदिर में गए। भगवान शिव के नमतु शिवालय, शिवालय का मतलब होता है शिव जमालय, शिव जी भगवान का घर, यानी शिव जी का मंदिर होगा तो शिवालय हो जाएगा, और राम का होगा तो रामालय हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अन्यथा भोज एक दिन श्री महेश्वरम नमतु, श्री महेश यानी भगवान शिव को भजने के लिए शिवालय में गच्छति, राजा भोज शिवालय में गए हैं, भगवान शिव के मंदिर में चले गए। ठीक है, तदा कोपी ब्राह्मण, भाई वहां कोपी का मतलब कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है राजान शिव सन्निधो प्राय देव है। जब उसने ब्राह्मण ने देखा कि हमारी साइड में, हमारे पास में, नजदीक में कौन खड़े हैं, राजा खड़े हुए हैं, तो हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना करता है भगवान शिव से, देखिए, आर्दानव वैरिणा, हे प्रभु आपका आधा शरीर किसे मिल गया, दानव। वैरिणा का मतलब है, यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो दानव माने क्या है, राक्षस। वैरिणा का मतलब है दुश्मन, और राक्षसों के जो दुश्मन है भगवान विष्णु है। तो भगवान शिव से क्या कह रहा हो, अर्ध दानव वैरिणा, आधा प्रभु आपका शरीर किसे मिल गया, जो दानवों के वैरी यानी भगवान विष्णु को मिल गया, शिव बाबा से कह रहा हो। और आधा शरीर गिरजा प्रथम शिव शातम, आधा शिव का शरीर किसे मिला, आधा गिरजा को यानी जो पार्वती को प्राप्त हो गया, और आधा शरीर किसे प्राप्त हुआ, भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। ठीक है, देवेश जगती तले। ठीक है, पुनराभावे, अभावे का मतलब उनके बिना, अब पृथ्वी उनके बिना खाली हो गई। ठीक है, जगती तले यानी जो पृथ्वी हमारी अब भगवान शिव के अभाव में समृद्धि, ठीक है, जो उसकी शोभा थी उसमें वो कहाँ चली गई, आधा शरीर किसे मिल गया, उसमें पार्वती को मिल गया, आधा शरीर किसे मिल गया, उनका विष्णु भगवान को। ठीक है, गंगा सागरम, भाई जब पूर्वाभावे ये भगवान शिव से पृथ्वी जो क्या हो गई, खाली हो गई, उनके शरीर नहीं है उनका वहां पे। ठीक है, उसके अभाव में क्या हुआ पृथ्वी पे, गंगा सागरम, गंगा माता आप देखते हो ना शिव बाबा के ऊपर चोटी पे रहती है। तो जब उन्होंने देखा कि आधा शरीर पार्वती को प्राप्त हुआ और आधा किसे मिला, आधा जो है जो दानव वैरिणा विष्णु भगवान को, तो गंगा ने क्या किया, गंगा जाकर के कहाँ मिल गई, सागरम, गंगा सागर में जाकर मिल गई भी। अम्बरम शशिकला, अब उनके मस्तक पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी कहाँ चला गया, चंद्रमा भी जो अंबर में चला गया, आकाश में चला गया। नागाधिक, नाग उनके गले में थे, श्यामलतम वो रसातल में चले गए, पाताल लोक को चले गए। भगवान शिव का पूरा रूप क्या है, सिर पे जटा है, जटाओं में जो गंगा है, और गले में नागों की माला है भाई, मस्तक पे चंद्रमा है। तो कवि क्या कहता है कि हे प्रभु आधा रूप आपको जो है, जो दानव वैरिणा भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ, और आधा रूप किसे प्राप्त हुआ, आधा माँ पार्वती को प्राप्त हो गया। और चंद्रमा आसमान में चले गए, नाग जो है रसातल पताल को चले गए, और गंगा कहाँ, सागर में मिल गई। ठीक है, सब कुछ सब जगह चला गया। सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वस्त्रम गतम, ठीक है, और तुम्हें क्या हुआ, सर्वज्ञता और भक्ति आपको प्राप्त हो गई प्रभु, आप निराकार हो गए, आपको क्या हुई, आपको सर्वज्ञता मिली, आपको भक्ति मिली, लेकिन मुझे क्या मिला, अब वो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे क्या मिला प्रभु इतने जाने के बाद में, तम मातु भिक्षम, और मुझे भीख मिली। ठीक है, और मेरे हिस्से में क्या दिया प्रभु आपने, भिक्षा, मेरा पूरा जीवन जो है भीख मांगने में निकल रहा है। ठीक है, देखिए क्या कितनी अच्छी जो है उसने जो है आराधना की है भगवान शिव की, हैं, जब उनके पास में कौन, राजा भोज खड़े हुए हैं, फिर देख लीजिए आप। ठीक है, अन्नदा भोज श्री महेश्वरम नमतु शिवालय गच्छतु, एक बार भगवान राजा भोज जो है महेश्वरम यानी भगवान शिव को भजने के लिए, नमन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए शिवालय में गच्छतु, शिवालय में गए हैं। तदा कोष्ठी ब्राह्मण, तब वहाँ कोई ब्राह्मण राजान शिव सन्निधो प्राय, राजा को साइड में यानी अपने पास में खड़ा हुआ देख करके भगवान शिव की स्तुति कर रहा है। अर्धदान वैरिणा, हे प्रभु आपका आधा शरीर किसे प्राप्त हो गया, आपका आधा शरीर दानव वैरिणा यानी भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। गिरजा प्रधन शिव शातम, और आधा शरीर आपका किसको, भगवान माँ पार्वती को प्राप्त हुआ। देवेश जगती तले, ठीक है, जो देव है, पृथ्वी आपसे जब रहित हुई, पूरा अभाव, तुम्हारे अभाव में जो पृथ्वी है वो क्या है, पृथ्वी खाली हो गई। गंगा सागर अम्बरा, गंगा कहाँ मिल गई, सागर में। ठीक है, समुद्र में। अम्बरम शशिकला, और चंद्रमा कहाँ पहुंच गया, आसमान में। ठीक है, नागादिप श्यामलतम, और जो नाग हैं, जो सर्प तुम्हारे गले में रहते थे, वो कहाँ चले गए, पाताल लोक चले गए। सर्वश्रम गतम, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ, यानी जो है ईश्वर भक्ति। ठीक है, और सर्वज्ञता आपको प्राप्त हुई। तम मातु भिक्षम, मुझे क्या मिला प्रभु, मुझे मिली भीख। ठीक है, मेरे हिस्से में क्या है, भीख मांगना। राजा तुष्ट है, राजा संतुष्ट होकर 10 में प्रत्यक्ष अक्षर दे दो, राजा ने संतुष्ट होकर के उसके प्रत्येक अक्षर पे क्या दिया,
1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, ठीक है। अन्यथा राजा, फिर ये बात खत्म हुई। आगे देखिए, अन्यथा राजा एक बार फिर समुपस्थित सीता प्रहार, एक देवी उनके पास सीता बैठी हुई है कवयित्री, उस सीता से कहती है देवी प्रभात वर्णन थी, हे देवी प्रभात काल का वर्णन करो, प्रभात काल कैसा होता है, ठीक है। सीता से कहती है देवी प्रभात काल का वर्णन करो, है सीता प्रहार, सीता जो है वर्णन करती है। तो बच्चों ठीक है, राजा तुष्ट तस्में पृथक से लक्ष्य दादा, राजा ने उसके प्रत्येक अक्षर पे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दी। अन्यथा राजा समुचित सीता प्रहार, एक दिन राजा ने जो सीता जो कवयित्री के पास बैठी हुई है उनसे कहा देवी प्रभात काल वर्णन थी, देवी प्रभात काल का वर्णन करो, ठीक है। भाई इसका वर्णन जो है हम कल बताएंगे, ठीक है। सैटरडे में हमारी क्लास होगी, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ठीक है। थैंक यू।